नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 40 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 21 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपका हिस्ट्री के टॉप 40 VVI क्वेश्चन का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिए। इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन करवाया गया है जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक वीडियो को देखने से हम बोर्ड एग्जाम में 40 में से 40 ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये इसमें हम भी दावा नहीं कर सकते हैं और ये आपका सोचना गलत है। देखिए, मैं इसमें दावा कर सकता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। बोर्ड एग्जाम में आपका 40 में से 40 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं जितना आप सभी को करवा रहा हूँ वे सब आप लोग करते जाइए। ये नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा नहीं। जितना आपका वीडियो अपलोड हो चुका है और जितना भी आपका वीडियो अपलोड होने वाला है, ये आप लोग साथ ही साथ देखते खत्म कीजिए। आपका 40 में से 40 आने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई नहीं रोक सकता है। अभी से कुछ देर के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड होगा, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज आपका राखाल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसे शॉर्ट में आपका RD बनर्जी भी कहा जाता है। और कब खोज किया था तो इसे याद रखिएगा 1922 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डाइकवाड़ यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो गोदीवाड़ा का अवशेष आपका लोथल से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य वंश की अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका बृहदस्थ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र की रचना आपका कौटिल्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कौटिल्य का आपका 3 नाम है, एक कौटिल्य, दूसरा आपका विष्णुगुप्त और तीसरा आपका चाणक्य। तो कोई भी ऑप्शन फिर में रहे आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में ना दे, आपका कौटिल्य विष्णुगुप्त दे दे अथवा चाणक्य दे दे, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो मृतकों का टीला होता है आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ, जो आपका सिंधी भाषा का एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लोथल का भी अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जो आपका लोथल है यह आपका गुजराती भाषा का एक शब्द है और मोहनजोदड़ो आपका सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। पूछे मृतकों का टीला किसे कहा गया है, अगर ऑप्शन में आपका लोथल भी रहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मोहनजोदड़ो को देना है, लेकिन अक्सर एग्जाम में दोनों आपका ऑप्शन में नहीं रहता है, ठीक है। अगर दोनों रहे तो मोहनजोदड़ो पे ही आपको टिक करना है, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। दोनों आपका अक्सर नहीं रहेगा और नहीं रहने की संभावना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुआ था। तो हड़प्पा की खोज आपका 1921 में हुआ था। और किसने किया था तो दयाराम साहनी ने किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था तो यह आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो कुछ देर पहले मैंने बताया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आपका पहला शासक था, इन्होंने की थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। तो जो मौर्य साम्राज्य में आपका मुद्रा चलती थी, प्रचलित था, उसका नाम था आपका पन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है, यानी कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो वह है आपका विशाखा दत्त, इन्होंने यह पुस्तक लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न अंकित में से कौन मौर्य शासक नहीं है।
तो देखिए जो आपका अजात शत्रु है, अजात शत्रु आपका मौर्य शासक नहीं है, ये आपका हर्यक वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? तो ये आपका हर्यक वंश का शासक था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, कुछ देर पहले मैंने बताया कि ये पहला शासक था। बिंदुसार, बिंदुसार आपका जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और ये मौर्य वंश का दूसरा शासक था। और अशोक, अशोक आपका बिंदुसार का बेटा था और ये मौर्य वंश का आपका तीसरा शासक था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश का तीसरा शासक आपका अशोक था और बृहदस्त आपका अंतिम शासक था। ये चार के बारे में पूछा जाता है। अजात शत्रु आपका हर्यक वंश का शासक था, ये आपका मौर्य वंश का नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका सेल्यूकस जो आपका सिकंदर का सेनापति था, ये भारत पे हमला करने के लिए आया था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी यानी कि 305 ईसा पूर्व में हराया था और इसकी बेटी से ब्याह कर लिया था। ठीक है, और वहाँ पे जो आपका कंधार है, काबुल है, हेरात है, ये सब यहाँ पे इसको दहेज में दिया था। इसकी बेटी से शादी हुआ। बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने आपका सेल्यूकस को 500 हाथी भी दिया था। ठीक है, बाद में इसके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो नाम से पता चल रहा है अमरावती, आप लोग जानते होंगे जो अमरावती है आपका ये आंध्र प्रदेश का राजधानी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो ये कौन से राज्य में स्थित रहेगा? आंध्र प्रदेश में रहेगा ना जी। तो अमरावती का स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है कि स्तूप का संबंध कौन से धर्म से है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। बहुत बार करवाए हैं, तो जातक कथा में आपका बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया है। तो इसमें जो योगदान दिया है वो आपका शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम महावीर था, ये वर्धमान था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म आपका वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुंडल ग्राम नहीं है, वैशाली है, तो वैशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में के श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे। तो देखिए जो आपका जैन समुदाय आपका दो भागों में बट गया था, एक था आपका श्वेतांबर और एक था आपका दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो ये था आपका अस्तुलभद्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो ये इसका संस्थापक थे आपका भद्रबाहु, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए श्वेतांबर स से आपका रहा है और इस स से आपका स्थलभद्र भी आ रहा है। ठीक है, तो स से आपका श्वेतांबर और स से आपका अस्तुलभद्र भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि स्तूप संबंधित है निम्न में से। तो स्तूप अभी कुछ देर पहले मैंने बताया बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। तो ये आपका कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ये पहली शताब्दी में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है। तो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे शिष्य को क्या कहा जाता है सूफी परंपरा में, तो मुरीद। अगर पूछे कि मुरीद का अर्थ क्या होता है सूफी परंपरा में, तो याद रखिएगा मुरीद का अर्थ होता है आपका शिष्य। ठीक है, और पीर का अर्थ होता है गुरु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भक्ति सूफी परंपरा के संतों का योगदान था। तो ये धार्मिक सद्भाव में भी, सद्भाव में भी था, हिंदू और मुसलमान के एकता में भी था, सामाजिक सद्भाव में भी था। ठीक है, तो जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संत थे उसका योगदान इन तीनों में था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। तो जो भक्ति आंदोलन है ये आपका दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था।
ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आया था? तो रामानंद। कौन? रामानंद इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आया था, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का क्या नाम था? तो कीर्तन को किसने प्रारंभ किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और चैतन्य महाप्रभु आपका बंगाल के प्रसिद्ध संत कवि थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो जो आपका निजामुद्दीन औलिया है ये आपका चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तालबंडी किस का जन्म स्थान है? तो ये गुरु नानक का जन्म स्थान है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तालबंडी कौन से देश में स्थित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस काल में प्रशासन में नयनगर व्यवस्था एवं अयनगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो नयनगर और अयनगर व्यवस्था के बारे में आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था। ये जो व्यवस्था थी आपका, ये आपका विजयनगर काल में यानी कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो जो आपका तालीकोटा का युद्ध है ये 1565 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये तालीकोटा के युद्ध से ये आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका 1336 में हुआ था। और किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए और ये कौन से वंश से संबंधित था? हरिहर और बुक्का पूछता है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये संगम वंश से संबंधित है, हरिहर और बुक्का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो कृष्णदेव राय आपका विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछ देता है क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रतापी यानी कि योग्य शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो जो आपका हम्पी है ये आपका बेल्लारी जिले में, किसमें? बेल्लारी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वे आपका 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो कृष्णदेव राय के दरबार में आपका जो अष्टदिग्गज थे, ये अष्टदिग्गज आपका 8 तेलुगु कवि थे। और इसमें एक आपका प्रसिद्ध तेलुगु कवि था तेनालीराम। तेनालीराम आप लोग बचपन में देखे कि नहीं देखे? जी हाँ, तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपका ये कि तेनालीराम किसके दरबार में था? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में था, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो कुछ देर पहले बताया हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर नामक की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने किया था। और ये अकबर के दरबार में एक इतिहासकार थे और ये 9 रत्नों में भी शामिल था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है। और इस युद्ध के बाद ही भारत में आपका मुगल वंश की स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री आपका टोडरमल था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ये घुमा करके पूछेगा कि अकबर के प्रशासकों का अध्यक्ष कौन था? प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो यही आपका टोडरमल था, यही सारा कुछ देखता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका जो 9 रत्न था अकबर का उसमें शामिल था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाया था? तो किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसने पहली बार सेवन किया था? तो अकबर ने पहली बार सेवन किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए मैं जितना भी पॉइंट आप सभी को बताते जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखिए, जो रिलेटेड पॉइंट बताते जा रहा हूँ ये सारा पूछा हुआ है और पूछे जाने की संभावना इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। इसे ध्यान जरूर रखिएगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो मुगल काल है इसमें जो सर्वाधिक उपजाऊ होती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन होता था, उसे पोजल भूमि कहा जाता था। यहाँ पे पोलज लिखा हुआ है तो सुधार लीजिएगा, पोजल
पूजल भूमि कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आपको मुगल काल में जो भूमि थी इसे 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें प्रति वर्ष खेती होता था जो सर्वाधिक उपजाऊ था उसे पूजल भूमि कहा जाता था, जिसमें प्रत्येक एक साल के अंतराल में यानी कि 1 साल छोड़ छोड़ करके खेती होता था उसे आपका प्रति भूमि का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रति भूमि। और जिसमें 4 साल के अंतराल पर खेती होता था यानी कि 4 साल के बाद खेती होता था उसे चाचर क्या चाचर भूमि कहा जाता था। ठीक है, और देखिए एक होता था आपका बंजर भूमि। बंजर भूमि किसको कहा जाता था? जिसमें कभी खेती ही नहीं होती थी, जिसमें कृषि योग्य भूमि नहीं था, उसे बंजर भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, पूजल आपको प्रतिवर्ष खेती किया जाता था, प्रति भूमि में आपका क्या किया जाता था? 1 वर्ष के अंतराल में खेती किया जाता था। आपका चाचल में क्या किया जाता? चाचल में आपका 4 वर्ष के अंतराल में खेती किया जाता था और बंजर भूमि में आपका खेती नहीं किया जाता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो जो आपका था यानी कि सबसे ज्यादा राजस्व उसे कहां से प्राप्त होता था? तो उसे खिराज से प्राप्त होता था, भू राजस्व से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बस जजिया और जकात ये क्या था? आपका एक धार्मिक टैक्स था और खम्स आपका एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खिराज इसी से सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति होती थी, इसी से सर्वाधिक भू राजस्व ही आय की प्राप्ति होती थी। तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा VVI था, तो VVI का स्क्वायर भी लगा लीजिए। ठीक है, जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको 3 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो वे सब सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए इकोनॉमिक्स का मैं अपलोड कर दूंगा कुछ देर के बाद। ठीक है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।